Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में एक ही टाइप के इलेक्ट्रोड दोनों जगह एनोड के थोड़े पर यूज होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल 0 होता है और Q का वैल्यू अगर लेस देन 1 रहेगा तब कॉन्सेंट्रेशन सेल फिजिबली वर्क करता है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के हो सकते हैं? तो बच्चों देखो, मेनली 3 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के इलेक्ट्रोड देखो? तो पहला होता है मेटल सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत? मेटल और सोल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड लेते हैं यहां पर। दूसरा होता है गैसियस इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड। और तीसरा होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब ये तीनों है क्या? जैसे देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि तुमने एक कंपोनेंट गैसियस ले लिया तो वो गैस इलेक्ट्रोड कहला जाएगा, जैसे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं भी हो तो ये कहलाते हैं गैस इलेक्ट्रोड, जिसमें कोई ना कोई कंपोनेंट गैसियस फेज में इन्वॉल्व्ड है। मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो तुमने क्या किया, Ag ले लिया, एनोड बना रहे हैं, मान लो एनोड तुमने ले लिया तो Ag सॉलिड ले लिया, और Ag सॉलिड, Ag जो रॉड है, देखो कैसे बनाते हैं एनोड हम लोग। तो एक कंटेनर लेते हैं, उसमें Ag का रॉड लेते हैं, एनोड या कैथोड जो भी बनाना है, बनाते तो ऐसे ही है। Ag का रॉड लेते हैं और यहां पर सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस होना चाहिए। मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। एक मेटल होना चाहिए या एक एलिमेंट होना चाहिए जो अपने आयन के कॉन्टैक्ट में रहे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये जो आयन आएगा कहां से आएगा? तो पानी के अंदर Ag का, सिल्वर का एक सोल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। जैसे सॉल्ट हमने ले लिया AgNO3 एक्वस, ये कहलाता है मेटल सोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। और यहां से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से Ag प्लस एक्वस, और अगर एनोड है तो यहां पर दो वर्टिकल लाइन बना करके छोड़ देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रोड बन गया। जैसे एग्जांपल है ये सिल्वर इलेक्ट्रोड। ऐसे ही तुम कॉपर के इलेक्ट्रोड बना सकते हो, तो ऐसे तुम कैथोड भी बना सकते हो। कैथोड बनाओगे तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा Ag प्लस, Ag सॉलिड बाद में लिखा जाएगा। लेकिन सोल्युबल सॉल्ट का मतलब पानी में एक ऐसा सॉल्ट लेना पड़ता है जो सोल्युबल है। अच्छा, इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब पानी में एक ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा जो इनसॉल्युबल है। जैसे तुमने सिल्वर ही ले लिया, मान लो सिल्वर ही ले लिया तुमने, सिल्वर सॉलिड, ठीक है। तो एक कंटेनर लिया तुमने, उसमें सिल्वर का रॉड डाल दिया तुमने, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये सिल्वर का रॉड हो गया, लेकिन इसके अंदर जो तुमने सॉल्ट लिया है वो घुलता नहीं है पानी में, इनसॉल्युबल है। देखो, इनसॉल्युबल का मतलब कोई भी सॉल्ट ऐसा नहीं होता है जो कि बिल्कुल भी ना घुले, या कोई भी सॉल्ट ऐसा नहीं होता है कि 1 kg पानी में 100 kg सॉल्ट दोगे तो भी घुल जाएगा। तो जो सोल्युबल और इनसॉल्युबल वर्ड है, ये रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों के द्वारा बोला गया वचन नहीं। रिलेटिव का मतलब है कि जो सॉल्ट ज्यादा घुलता है उसको बोलते हैं सोल्युबल सॉल्ट, जो बहुत कम घुलता है उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो कैसे पहचानोगे कोई सॉल्ट ज्यादा घुलता है या कोई कम घुलता है? जैसे देखो, ये बॉटल है, इस बॉटल में हमने वाटर ले लिया,
एक्वस सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। इसमें 1 ग्राम NaCl डाल दो, NaCl पूरा घुल गया, एक भी दाना NaCl का एक भी पार्टिकल नहीं बचा, पूरा घुल गया है। तो अगर NaCl पूरा घुल गया है, NaCl सॉलिड तुमने लिया और वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, Na प्लस एक्वस और Cl एक्वस, डिजॉल्व होने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया कंप्लीटली, ये 0 हो गया है, ये कितना हो गया है 10⁻⁴, खर्च हो गया है पूरा। तो तुम बोलोगे NaCl सोलेबल सॉल्ट जैसा काम कर रहा है। अब तुम इसमें 1 ग्राम AgCl डाल दो। तो AgCl जब तुम डालोगे तो पाओगे कि AgCl पूरा घुलता नहीं है। तो क्या होता है, AgCl थोड़ा सा घुलेगा, AgCl थोड़ा सा घुलेगा, हल्का सा, वो Ag प्लस एक्वस और Cl एक्वस में टूटा है, लेकिन ज्यादातर अमाउंट इसके अंदर बचा रहेगा और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये दोनों जुड़ करके रिएक्टेंट बना सकते हैं और रिएक्टेंट टूट करके ये दोनों बना सकता है। NaCl का रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, NaCl टूट करके पूरा का पूरा Na और Cl में कन्वर्ट हो गया, तो बोल दोगे ये जो है ये है सोलेबल सॉल्ट, सोलेबल, ये है इनसोलेबल। तब क्या करोगे, सबसे पहले तुमने ये लिखा होगा, तो इसके लिए ये वाला एग्जांपल तुम ले सकते हो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल ले लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस गैस इलेक्ट्रोड लिखे तो एग्जांपल लिख दिया SH। उसके बाद आता है मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो इसका एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ये लिखे, इसके बाद नीचे में लाइन इधर क्लोज कर दोगे और नीचे एक नया हेडिंग डाल दोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसको बनाया जाए, कैसे देखते हैं कैसे वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक जितना इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे वही मेटल सोल्युबल सॉल्ट था या फिर गैस इलेक्ट्रोड था, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले समझा जाए कि सोल्युबल और इनसोल्युबल का मतलब क्या है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के बाद तुम सबसे पहला लाइन लिखोगे ये वाला, ये दोनों जल्दी से लिखो, ये दोनों लाइन लिखो। इस दोनों लाइन के बाद लिखोगे कि अ सोल्युबल सॉल्ट मीन्स, a soluble salt means no equilibrium exist, कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। a soluble salt means no equilibrium exist between undissolved solid salt and aqueous ions, undissolved solid salt and aqueous ions, undissolved solid salt and aqueous ions. Insoluble salt means, insoluble salt means equilibrium exist, equilibrium exist between insoluble solid, sorry, equilibrium exist between solid salt and aqueous ion, equilibrium exists between solid salt and aqueous ions। solid salt और aqueous ions के बीच में equilibrium exist करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, लिखो फुल स्टॉप के बाद, ली चैटलियर प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल, ली चैटलियर प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल। अब देखते हैं कैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है और कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मेटल और इनसोल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड को, ठीक है। चलो इसके आगे ये सब हम मिटा दे रहे हैं। हेडिंग है हमारा मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो देखो मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करेगा या कैसे बनेगा, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। तुम्हें करना पड़ेगा, एक मेटल का रॉड लेना पड़ेगा।
तो एक हमने कंटेनर के अंदर मेटल का रॉड ले लिया, ये तो करना ही है तुम्हें, मेटल का रॉड ले लिया, ठीक है। कोई परेशानी बताओ। ये सिल्वर का रॉड हो गया, हेडिंग है हमारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। यहां पर जो तुम्हें एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन किसका लेना है, AgCl एक्वस। क्या लेना है यहां पर, AgCl जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl एक्वस लेना है। AgCl एक्वस जैसे ही तुमने लिया, तुमने एक बात का गारंटी दे दिया कि जितना भी AgCl लिए होंगे वो घुला हुआ नहीं होगा। कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताते हैं कि अगर मान लो कि मेटल के साथ सॉल्युबल सॉल्ट ले लिए हैं, ये Ag है और यहां पर सॉल्युबल सॉल्ट ले लिए हैं AgNO3 एक्वस, AgNO3 एक्वस, और यहां पर AgCl एक्वस लिए। तो आखिर दोनों में क्या अंतर हो रहा है, अंतर यह हो रहा है कि मान लो अगर ये एज एनोड एक्ट कर रहा है, मान लो हो सकता है ये एनोड पर ले लिया जाए, हो सकता है कैथोड पर ले लिया जाए, कोई सा भी ले लेते हैं, और अगर ये एज एनोड एक्ट कर रहा है, एज एनोड, तो क्या अंतर होगा दोनों में। देखो ये अगर एज एनोड एक्ट किया तो क्या होगा, Ag सॉलिड का होगा ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत। तो उससे क्या बनेगा, Ag प्लस एक्वस बनेगा और +1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये अगर एज एनोड एक्ट किया तो Ag प्लस एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हुआ, और कोई रिएक्शन नहीं। यहां पर क्या रिएक्शन होगा, तो यहां पर Ag सॉलिड जो है वो भी कन्वर्ट होगा Ag प्लस एक्वस में, नो डाउट, Ag प्लस एक्वस में, कोई डाउट नहीं है इसमें, +1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देगा। लेकिन क्या है, यहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, जो यहां पर हम लिख देते हैं AgCl एक्वस लेने का मतलब AgCl सॉलिड है और साथ में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये इक्विलिब्रियम तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही तुमने ये सॉल्ट लिया ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर ऐसा कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहां पर जो AgNO3 था, AgNO3 वो डायरेक्टली टूट गया था Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस एक्वस, Ag प्लस एक्वस। यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था, कोई ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं था। यहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्यों, जैसे ही Ag प्लस बढ़ा, देखो ये तो इक्विलिब्रियम पर पहले था, लेकिन ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने से नया क्या होने वाला है, नया होने वाला है जैसे ही Ag प्लस बढ़ा ये रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और Ag प्लस बढ़ा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस रिएक्शन को उल्टा करके यहां पर लिख दे रहे हैं, कैसे, तो Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस से क्या बन जाएगा, बन गया AgCl सॉलिड। एक्टिवेट हो गया ये रिएक्शन, उल्टा डायरेक्शन में एक्टिवेट होगा, क्यों, क्योंकि Ag प्लस बढ़ा है, Ag प्लस बढ़ा है। अगर Ag प्लस बढ़ता नहीं घटता तो सीधा डायरेक्शन में एक्टिवेट हो जाता, प्रोडक्ट खर्च होता तो फॉरवर्ड जाता, प्रोडक्ट ऐड किए तो बैकवर्ड आ रहा है। तो यहां पर दो रिएक्शन होने लगता है, एक रिएक्शन पहला होता है और वो दूसरे रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है एज एनोड। यहां पर Ag प्लस बढ़ने से इस रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये कंपैरिजन करके बता दिया क्या अंतर है, कोई दिक्कत। तो यहां पर दो रिएक्शन इन्वॉल्व है और यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि यहां पर लिख लोगे, यहां पर रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। यहां पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, क्या तरीका है
कि तुम एज एनोड बात कर रहे हैं, तुम लिख देते हो Ag प्लस Ag सॉलिड और बन गया Ag प्लस एक्वस और यहां पर तुम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हो, दैट्स ऑल, एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हो तो तुम ऐसे लिख देते हो ई नॉट, एनोड यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करोगे तो लिखोगे Ag सॉलिड से बन गया Ag प्लस एक्वस, हो गया, पोटेंशियल भी रिप्रेजेंट हो गया। इस रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया बात खत्म है। लेकिन यहां पर तुम्हें अगर रिप्रेजेंट वगैरह करना है तो सोचना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन दो इन्वॉल्वड है, इधर एक ही रिएक्शन इन्वॉल्वड था। तो चलो जल्दी से ये वाला पार्ट को तुम नोट डाउन कर लो कंपैरिजन में। ये कौन सा पार्ट है? यह सोल्यूबल सॉल्ट वाला, सोल्यूबल सॉल्ट वाला ये केस है। इसको नोट डाउन करो तो जगह बचेगा, तो फिर आगे हम लिखेंगे। मिटा दें इसको, चलो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे यहां पर ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन किसका है? सोल्यूबल सॉल्ट वाला है, इसको हम लिखे हुए हैं ताकि कंपेयर कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो यहां पर देखो जो नेट रिएक्शन है पहले वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। दो रिएक्शन है ना, तो दो रिएक्शन को जोड़ करके नेट रिएक्शन पहले तुम लिखोगे तब आगे चलोगे। नेट रिएक्शन क्या है देखो, तो नेट रिएक्शन में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में क्या बचा है तुम्हारे पास, तो देखो Ag प्लस यहां से और यहां से हो गया कैंसिल, क्योंकि एनोड का ही है ना दोनों। अगर एक Ag प्लस कैथोड का होता, एक एनोड का होता तो कैंसिल नहीं होता फिर दोनों, लेकिन दोनों तो एक ही जगह है ना, इसी सोल्यूशन के अंदर है दोनों, तो ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना जो भी है। तो ये दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन है चूंकि एक ही इलेक्ट्रोड का, एक ही सोल्यूशन के अंदर का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या तुम्हारे पास? बचा तुम्हारे पास यहां पर देखो Ag सॉलिड लेफ्ट में, और क्या बचा? प्लस Cl माइनस एक्वस। कोई दिक्कत? और उससे क्या बन रहा है? उससे बन रहा है AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हुआ, ध्यान देना बच्चों। पहले देखा जाए क्या ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं लॉजिकली ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर बैलेंस्ड है तो रिएक्शन सही है। चलो देखते हैं बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस ही नहीं, एक और फैक्टर चेक करना पड़ेगा, क्या ये रिएक्शन लॉजिकली सही है। तो देखो कैसे ये रिएक्शन सही है। पहली बात तो देखो बैलेंस चेक करो, सब कुछ बैलेंस है क्या? इधर एक नेगेटिव चार्ज, इधर भी एक नेगेटिव चार्ज, तो बैलेंस्ड है रिएक्शन। दूसरा, एनोड का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या हो रहा है देखो, तो देखो AgCl के अंदर Ag प्लस और Cl माइनस है, तो Cl माइनस इधर भी है, इधर भी है Cl माइनस, लेकिन यहां पर Ag के ऊपर चार्ज है 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहां पर Ag के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन हुआ है। या ऐसे भी सोचो कि इस पूरे रिएक्शन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। चलो अब आगे चलते हैं। तो जब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अब इसका क्यू कैसे लिखा जाए? तो इस रिएक्शन का अगर क्यू लिखना हो, इस रिएक्शन का क्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे देखो ये तो सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपीयर करेगा नहीं, ये भी सॉलिड है, ये भी अपीयर नहीं करेगा, तो क्यू हो जाएगा 1/Cl माइनस एक्वस, दैट्स ऑल। ये क्यू हो गया। कोई परेशानी? चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? रिप्रेजेंटेशन, तो दो बातें हैं, एक तो पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे और दूसरा सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो सिंपल बात है, रिएक्शन के आधार पर रिप्रेजेंट करेंगे। सेल कैसे रिप्रेजेंट हुआ है? देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड है ना, ये एनोड को सब कुछ कर रहा है, एनोड पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि Ag सॉलिड जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ है? Ag प्लस में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन देखो Ag प्लस सोल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं, वो तो कैंसिल हो चुका है। तो Ag सॉलिड जो ऑक्सीडेशन हुआ है फाइनली वो कहां गया है? वो AgCl के अंदर गया, यानी सॉल्ट के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में चला गया वो। क्यों? क्योंकि एक्वस वाला तो कट गया है ना। तो पहले क्या हुआ था देखो, पहला स्टेज में Ag सॉलिड से Ag प्लस एक्वस बना था,
लेकिन ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के चलते Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बैकवर्ड रिएक्शन चला गया, तो जो Ag प्लस एक्वस बना था इस रिएक्शन से, देखो पहला रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होने के चलते जो Ag प्लस एक्वस बना था, दूसरे रिएक्शन को बैकवर्ड जाने के चलते, दूसरे रिएक्शन जो गया हुआ उसके चलते ये Ag प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, ये Ag प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ के AgCl सॉलिड में चला गया, तो सॉल्यूशन में बचा हुआ नहीं है। तुम्हारा जो Ag प्लस बना है, Ag से जो Ag प्लस बना है वो सॉल्यूशन में बचा हुआ नहीं है, वो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को बैकवर्ड जाने के चलते सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फाइनली AgCl के अंदर जो Ag प्लस है सॉलिड वाला उसमें चला गया। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करते हैं, तो तुम्हारा जो Ag सॉलिड से बना है वो Ag प्लस एक्वस नहीं बना है, क्या बना है, AgCl सॉलिड बना है। चलो एक और बात बताते हैं तुम्हें, अरे ये सब सोचने का झंझट ही हटा दो, तुम फाइनल रिएक्शन देख करके लिख दो सब कुछ। Ag सॉलिड से बन गया AgCl सॉलिड, कोई दिक्कत, Ag सॉलिड से बन गया AgCl सॉलिड, बात खत्म है। एक चीज बचा हुआ है, देखो यहां पर Cl माइनस एक बचा हुआ है नेट रिएक्शन में, Cl माइनस कहां पर, इस सॉल्यूशन के अंदर है, तो Cl माइनस को हम लोग यहां पर बगल में दिखा देते हैं Cl माइनस। कोई दिक्कत? Ag का जो रॉड है ना, ये देखो ये जो Ag का रॉड है उसके कांटेक्ट में Cl माइनस होगा ना इस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके कांटेक्ट में, Ag के कांटेक्ट में Cl माइनस हम लोग दिखा दिए। और AgCl जो बना होगा ये प्रेसिपिटेट कर गया होगा, ये AgCl सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट कर गया होगा नीचे। कोई दिक्कत? Cl माइनस जो है इधर घूम रहा होगा, वो इस रॉड के कांटेक्ट में, Ag के कांटेक्ट में उसको दिखा दिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पोटेंशियल तो वैसे ही है, बस इतना ही लिख देना होता है इधर। तो पोटेंशियल अगर रिप्रेजेंट करना हो तो लिखोगे E नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पर Cl माइनस Ag सॉलिड से AgCl सॉलिड। कोई दिक्कत? यहां पर Cl माइनस के बगल में एक्वस भी लिख सकते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी दिया रहेगा तो लिख सकते हो। इस तरीके से मेटल और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर ले लिया जाए तो कैसा इलेक्ट्रोड बनेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां तक हमने बात कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलो इस पूरे को नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। नोट डाउन कर लो तो कंपेयर करो, देखो क्या अंतर है, ये सॉल्युबल सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोड है और इसमें क्या अंतर है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है, सॉल्युबल सॉल्ट वाले में Ag से Ag प्लस बनता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट वाले में Ag से AgCl सॉलिड बनता है। यहां पे भी Ag प्लस बना है नो डाउट, AgCl के अंदर Ag प्लस है ना, लेकिन Ag से जो Ag प्लस बना था वो इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के चलते AgCl में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए हम लोग Ag से Ag प्लस नहीं दिखाएं, Ag से AgCl दिखाएं, AgCl के अंदर Ag प्लस है। तो देखो नेट क्या क्या रिप्रेजेंटेशन में अंतर है, Ag से Ag प्लस की जगह पर Ag से AgCl बना है, माइंड में बिठाओ। इनसॉल्युबल सॉल्युबल Ag से Ag प्लस, इनसॉल्युबल Ag से AgCl। कोई दिक्कत? अब क्या है, यहां पर और कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर Cl माइनस नेट रिएक्शन में दिख रहा था तो Cl माइनस को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए Ag सॉलिड के बगल में, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। नेट रिएक्शन कैसे लिखेगा, देखो नेट रिएक्शन हो गया Ag सॉलिड से AgCl बना है। कोई दिक्कत? Ag सॉलिड से AgCl बना है यानी Ag प्लस बना है। ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन, कोई तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। एनोड है तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो Cl माइनस लेफ्ट साइड में आ गया चार्ज बैलेंस करने के लिए। यह तरीका है तुम्हें फाइनल आंसर तक याद रखने का। कोई दिक्कत? चलो अब बच्चों तुम्हें हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखो, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, write the reaction involved value of q, write the reaction involved comma value of q and represent the cell
रिप्रेजेंट द सेल यानी हाफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। रिप्रेजेंट द सेल इफ सिल्वर इलेक्ट्रोड या सिल्वर रॉड, सॉरी, इफ सिल्वर रॉड is in contact with insoluble salt AgBr, if silver rod is in contact with insoluble rod AgBr, देखो इधर AgCl था और इधर AgBr था, insoluble rod, sorry, silver rod is in contact with insoluble salt AgBr and acting as cathode, तो मैंने दो चेंज कर दिया है बच्चों। एक तो इस क्वेश्चन में हमने AgCl लिया था, इस अभी नए वाले क्वेश्चन में AgBr ले लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी जो सॉल्व किए हैं उसमें ये एनोड जैसा एक्ट कर रहा था, अभी जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है कैथोड जैसा एक्ट कर रहा है। एक बार जल्दी से कोशिश करो कि कैसे सिल्वर Ag एंड AgBr एक्वस, AgBr एक्वस मतलब इंसॉल्युबल सॉल्ट है ये एक्टिंग एज कैथोड, कैसे इसका रिएक्शन होगा, क्या क्या स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे, क्या Q का वैल्यू होगा और सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो सबसे पहले बनाया जाए, एक रॉड लेते हैं। चलो एक कंटेनर के अंदर यहां पर हमने Ag का रॉड ले लिया, कोई दिक्कत। Ag का रॉड लिया, ये सिल्वर का रॉड है, इसके अंदर सॉल्ट ले लिए। कौन सा सॉल्ट ले लिए बताओ? इसके अंदर सॉल्ट जो लिए हैं वो है AgBr एक्वस। लेकिन AgBr एक्वस लेने से परेशानी क्या है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया होगा, लिख लोगे तुरंत AgBr सॉलिड और उससे बन रहा होगा Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। अभी देखो सेल का रिएक्शन लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी जैसे ही सेल हमने बनाया क्या क्या चल रहा होगा ये हमने देख लिया। AgBr एक्वस यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई परेशानी? तुम बताओगे कि सर सॉल्युबल सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे? तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोल दिया कि सर कि एक बोतल में पानी लेंगे, उसमें NaCl डाल दिया, पूरा घुल गया तो सॉल्युबल, नहीं घोला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो इनसॉल्युबल। हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग क्या हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में बोतल लेके जाएंगे, वहाँ सॉल्ट डाल के चेक करेंगे? नहीं, उसका तरीका है, वो बताएंगे अभी हम ये रिप्रेजेंट करने के बाद। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब हम बताएंगे। तो देखो क्या है, यहां तक तो सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया है। देखो अब क्या है, तुम्हें लिखना है रिएक्शन एज अ कैथोड, एज कैथोड मतलब क्या हो रहा होगा बताओ तो? रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन मतलब Ag प्लस एक्वस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जा रहा होगा Ag सॉलिड। कोई दिक्कत? जैसे ही Ag प्लस खर्च हुआ, ये रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर था एक्टिवेट हो गया। प्रोडक्ट को तुमने खर्च किया है, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। फिर से सुनो, जैसे ही Ag प्लस खर्च हुआ, ये रिएक्शन जो पहले इक्विलिब्रियम पर था एक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हुआ? ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रोडक्ट को खर्च किया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। चलो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके चला जाए तो अगला स्टेप होने लगा। क्या अगला स्टेप है? AgBr सॉलिड क्या बना बताओ? कन्वर्ट हो गया किसमें? Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। देखो फॉरवर्ड जाना है तो ऐसे रिएक्शन लिखोगे और बैकवर्ड ले जाना है तो उल्टा करके लिख देना, ठीक है। चलो फॉरवर्ड गया ये रिएक्शन। क्यों फॉरवर्ड गया? क्योंकि Ag प्लस खर्च हुआ था तो ये इक्विलिब्रियम Ag प्लस बढ़ा देगा। अब तुम्हें नेट रिएक्शन लिखना है। देखो Ag प्लस जो है एक ही कंटेनर के, Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो इसी सोल्यूशन के अंदर है ना, कोई दिक्कत? तो देखो एनोड का ही Ag प्लस है। अगर एनोड कैथोड का Ag प्लस होता, एक जगह एनोड का दूसरी जगह कैथोड का, तो कैंसिल नहीं कर पाते। लेकिन ये तो एक ही कंटेनर के अंदर का Ag प्लस है तो ये Ag प्लस हो गया कैंसिल। नेट रिएक्शन क्या बचा? नेट रिएक्शन बचा AgBr सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बन गया Ag सॉलिड
प्लस बी आर माइनस एक्वस। कोई दिक्कत? चलो देखा जाए क्या ये इक्वेशन सही है लॉजिकली। देखते हैं चलो, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? चार्ज बैलेंस है? बैलेंस है। लेफ्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में बी आर माइनस का नेगेटिव चार्ज। अब एक बार ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए बी आर को सी एल मान लो। कोई दिक्कत? अब देखो, क्या एनोड पर जैसा रिएक्शन था एग्जैक्टली उसी का उल्टा रिएक्शन है क्या? बी आर को सी एल मान के 1 मिनट सोच करके देखो कि एनोड पर जो रिएक्शन हुआ था एग्जैक्ट उसी का उल्टा रिएक्शन है बच्चों। तो फाइनली तुम्हें एक रिएक्शन याद करना पड़ेगा, एनोड वाला या फिर सिर्फ कैथोड वाला। वो भी याद करना आसान है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, देखो क्या रिडक्शन कैसे होगा। तो Ag देखो, इस बार Ag प्लस तो रहता नहीं है फ्री, समझ लेना पहले। इनसॉल्युबल सॉल्ट में Ag प्लस फ्री नहीं रहता है। तो Ag प्लस को रिडक्शन होना है, लेकिन Ag प्लस रहेगा कहां पर? AgBr सॉलिड के अंदर रहेगा। क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर तुम देखोगे ना, एक्चुअली उसको पानी में डालोगे तो घुलता ही नहीं है यार, एकदम थोड़ा सा घुलता है, माइक्रो या तुम बोल सकते हो नैनो मोलर घुलता है, बहुत कम घुलता है, ज्यादातर अमाउंट सॉलिड रहता है। तो एक्चुअल जो Ag प्लस है वो तो AgBr सॉलिड के अंदर ही है ना। तो AgBr सॉलिड के अंदर जो Ag प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag सॉलिड बन गया और Br माइनस बेचारा साइड हो गया। तो देखो कैथोड का रिएक्शन याद रखना ज्यादा सिंपल है, ज्यादा सिंपल है। और एनोड का रिएक्शन कोई पूछे तो उल्टा कर देना, गलती नहीं होगा कभी भी। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैथोड के रिएक्शन याद रखो। चलो कैसे याद करोगे? तो AgCl मान लो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgCl के अंदर Ag प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। आंख बंद करके इसलिए बोल रहे हैं ताकि माथे में छप जाए वो बात, फोटो बन जाए। तो AgCl हमें दिखा, AgCl के अंदर Ag प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Ag सॉलिड बन गया और Cl माइनस बगल हो गया, साइड हो गया। देखो AgBr के अंदर Ag प्लस था, वो इलेक्ट्रॉन लिया तो Ag सॉलिड बन गया और Br माइनस साइड हो गया। एनोड का रिएक्शन उल्टा कर दो। अब देखो Q कितना है? देखो ये तो Br माइनस एक्वस है, ये सॉलिड और ये सॉलिड अपीयर नहीं करेगा Q के एक्सप्रेशन में, तो Q हो गया Br माइनस। अच्छा, Br को एक बार Cl मान के देखो। पिछले बार Q था 1/Br माइनस या 1/Cl माइनस, इस बार है Cl माइनस। सब कुछ कंपेयर हो रहा है देखो। लेकिन ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चंस में तुम ऐसे लिख लिख करके 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बाद में तुम्हें तुरंत खट से पता चल जाएगा क्या होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ये तो नेट रिएक्शन हो गया एज ए कैथोड। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कैथोड मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो रिप्रेजेंटेशन ही बड़ा आसान है। याद रखो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है? Ag प्लस का। Ag प्लस फ्री नहीं रहता है। AgBr के अंदर Ag प्लस है तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बन जाएगा। तो AgBr सॉलिड के अंदर जो Ag प्लस था वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag सॉलिड बन जाएगा। Ag सॉलिड बन गया, दैट्स ऑल। अब क्या चाहिए तुम्हें भाई? अब कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है तुम्हें? अरे सिंपल बात है, एक आयन नेट रिएक्शन में बचा हुआ है। कौन सा आयन है? Br माइनस है। लिख दो बगल में उसको, इधर साइड में लिख दो Br माइनस। कोई दिक्कत? तो ये तो रिप्रेजेंट कर दिया बच्चे हमने किसको रिप्रेजेंट किया? इस सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां से अगर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना हो तो बस इसी को लिख देना होता है ई नोट के नीचे, और क्या। AgBr सॉलिड, उसके अंदर जो था Ag प्लस, वो Ag सॉलिड बन गया और यहां पर Br माइनस को हमने साइड में लिख दिया। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। Br माइनस को हमेशा साइड में लिखते हैं, Cl माइनस को भी साइड में ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसका बस Q के एक्सप्रेशन में ये आता है, लिखना लेफ्ट साइड में हमेशा लिख दोगे तुम, ठीक है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के। कैसे किधर लिखोगे? लेफ्ट साइड में Cl माइनस या Br माइनस जो भी बचेगा उसको लिख दोगे बाय कन्वेंशन। यही कन्वेंशन मान लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया। अब मिटा देते हैं हम इसको।
चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। represent a cell made up of represent a cell made up of Ag solid and AgCl insoluble salt at anode and Pb solid and PbSO4 insoluble salt at कैथोड। एक सेल तुम्हें बनाना है जिसमें एनोड पर कौन लिए हैं, Ag सॉलिड लिए हैं और उसका AgCl का इनसोल्युबल सॉल्ट है, और कैथोड पे क्या लिए हैं, Pb सॉलिड लिए हैं और PbSO4 का इनसोल्युबल सॉल्ट लिए हैं, और कैथोड एनोड को मिलाकर के एक सेल को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बड़ा आसान है बच्चों। चलो एक साइड एनोड के बारे में बात करते हैं, एक साइड कैथोड के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन लिखा जाए, इधर एनोड इधर कैथोड। देखो सबसे पहले कैथोड के बारे में बात करो, बड़ा आसान है बात करना, बहुत ही आसान। क्या होता है, रिडक्शन होता है। याद आ रहा है, हमने अभी तुरंत माइंड में सोचा था। AgBr अगर तुम ले लिए कैथोड पर तो AgBr से Ag प्लस रिडक्शन हो जाता है। ध्यान रखो इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट से स्टार्ट करना है। बात खत्म, स्टेप 1 क्या करना है, सॉल्ट से स्टार्ट करना है। चलो देखो कैथोड पे कौन सा सॉल्ट है, PbSO4। इसके अंदर Pb+2 है, ये है सॉलिड तुम्हारा। थोड़ा सा पहले लिखते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे। ये लिख देते हैं, ये एनोड और ये है तुम्हारा कैथोड। तुम्हारे पास PbSO4 हमेशा सॉल्ट से स्टार्ट करना है, कैथोड से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। PbSO4 सॉलिड है, इसके अंदर Pb+2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, बन गया Pb सॉलिड, प्लस SO4 माइनस साइड निकल जाएगा, SO4 माइनस 2 माइनस ना, SO4 2 माइनस, वो पानी के अंदर साइड में चला जाएगा। हो गया। कैथोड का रिएक्शन लिखना एकदम चुटकी में हो जाता है, बहुत ही आसान। कोई परेशानी बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबसे पहले कैथोड का रिएक्शन लिखोगे कैसे, सॉल्ट से स्टार्ट करना है। PbSO4 के अंदर Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन दो, Pb सॉलिड बन गया, SO4 साइड निकल गया। अब इसी को इमेजिन करके इसी का उल्टा कर दो एनोड पर। कैसे उल्टा करोगे एनोड पर, तो देखो एनोड पर क्या करोगे, तो सबसे पहले जो आयन है वो लिख दोगे। अब देखो एनोड का रिएक्शन अलग है, हालांकि एनोड का रिएक्शन क्या है, Ag है और AgCl है। कोई दिक्कत, या तो इसके लिए भी तुम पहले कैथोड मान के लिख दो, उसको उल्टा देना, या फिर इसी को इमेजिन करके उल्टा दो ना। तो देखो क्या क्या होता है कि यहां पर AgCl है तो राइट साइड में जो चीजें वो लेफ्ट में आ जाएगा। राइट साइड में क्या क्या है, तो राइट साइड में मेटल है और उसके बगल वाला आयन है, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। यहां पर देखो क्या है, AgCl, तो मेटल है यानी Ag सॉलिड है, और क्या है उसके बगल वाला आयन है यानी Cl माइनस है। हो गया, दैट्स ऑल। आयन एक्वस फॉर्म में, मेटल है और उसके बगल वाला आयन है Cl माइनस एक्वस। कोई दिक्कत, और इससे बना क्या, आगे क्या बन रहा है बताओ। लेफ्ट साइड में क्या है बताओ, लेफ्ट साइड में सॉल्ट है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लेफ्ट साइड में सॉल्ट ले लो, AgCl सॉलिड, प्लस इलेक्ट्रॉन कितना लिया जाए, देखो यहां पर Ag यानी कि Ag से Ag प्लस बन रहा है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। कोई परेशानी बताओ। रिएक्शन लिख दिया हमने एनोड कैथोड का, अब रिप्रेजेंट हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो पहले कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बड़ा आसान है। कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? कैथोड को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें कैथोड का रिप्रेजेंटेशन यानी रिडक्शन हो रहा है। किसके रिडक्शन हो रहा है? देखो ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, PbSO4 सॉल्ट से स्टार्ट करना है। PbSO4 सॉलिड क्या बन रहा है उससे बन रहा है Pb+2, सॉरी Pb+2 नहीं, उससे बन रहा है Pb सॉलिड। PbSO4 से क्या बन रहा है? Pb सॉलिड रिडक्शन हो रहा है। बीच में लगा दो सॉल्ट ब्रिज, ये कैथोड है ना, बीच में लगा दो सॉल्ट ब्रिज, और इसके बगल में सॉल्ट ब्रिज के बगल में जो भी आयन है इधर उसको लिख देना है SO4 -2-। ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते थे सेल को, कोई दिक्कत? अब एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एनोड के लिए क्या करोगे? इसी का उल्टा स्टार्ट कर दोगे। यहां पर लास्ट में Pb है, इधर शुरुआत करोगे Ag सॉलिड से, कोई दिक्कत? Ag सॉलिड के बाद क्या लिखोगे? इधर लास्ट में PbSO4, उसके बदले यहां पे लिखोगे AgCl सॉलिड। इधर क्या है? सॉल्ट ब्रिज के बगल में हमेशा आयंस लिखते हैं, उधर SO4- थे, इधर Cl- है। तो ये तुम बैटरी को भी रिप्रेजेंट करना सीख गए। इस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बैटरी को। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट वाले इलेक्ट्रोड से बनाया गया बैटरी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देना बच्चों। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड से बनाए गए जो बैटरी है उसके रिप्रेजेंटेशन में कैथोड से स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? तो सॉल्ट ब्रिज के बाद पहले कैथोड वाला आयन लिख दोगे, उसके बाद सॉल्ट लिख दोगे, फिर मेटल लिख दोगे, और एनोड पर इसी का उल्टा कर दोगे, पहले मेटल फिर सॉल्ट फिर आयन। सॉल्ट ब्रिज के दोनों बगल दोनों आयंस होते हैं। कोई परेशानी बच्चों? अब तुम्हें नेट रिएक्शन लिखना अगर हो, हालांकि इस क्वेश्चन में हमने नहीं पूछा है, लेकिन अगर लिखना हो नेट रिएक्शन तो भी बड़ा आसान है। एनोड कैथोड का रिएक्शन जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे देखो, चलो। नेट रिएक्शन, तो एनोड का रिएक्शन क्या है? एनोड का रिएक्शन है Ag सॉलिड प्लस Cl- एक्वस से बन गया AgCl सॉलिड +1 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड का रिएक्शन लिख दो। कैथोड का रिएक्शन है PbSO4 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन बन गया Pb सॉलिड प्लस SO4 2- एक्वस। कोई दिक्कत? और दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? नेट रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, जब भी तुम्हें नेट रिएक्शन लिखना होता है तो रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करना होता है कि कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Cl- 2Ag, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको जोड़ दो। अब जैसे ही जोड़ोगे बन जाएगा नेट रिएक्शन। चलो जोड़ते हैं। हो गया 2Ag सॉलिड प्लस PbSO4 सॉलिड और कुछ प्लस 2Cl-, आगे गया, आगे क्या है? राइट साइड में 2Ag सॉलिड, 2AgCl सॉलिड प्लस Pb सॉलिड प्लस SO4 2- एक्वस। क्यों निकालना है अगर तुम्हें नेट सेल रिएक्शन का? क्यों निकालना है? अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है तो क्यों निकालना पड़ेगा? कैसे क्यों निकालेंगे? तो देखो, इनफैक्ट जो नेट रिएक्शन है उसमें सॉलिड वाला तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये क्यू में अपीयर नहीं करता है। तो क्यू क्या बच्चा बताओ? SO4 2- एक्वस डिवाइडेड बाय Cl- का स्क्वायर। एन फैक्टर बताओ कितना है इस सेल का? एन फैक्टर है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ था जब रिएक्शन एनोड कैथोड को जोड़ रहे थे। तो ध्यान देना बच्चों, आज हमने जो है मेटल के जब इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं तो उस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कैसे होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे नेट रिएक्शंस लिखेंगे, इन सब के बारे में चर्चा किया है। स्टार्ट आपको करना है हमेशा कैथोड से। कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होगा,
सॉल्ट ब्रिज के बगल में आयन, उसके बाद सॉल्ट, फिर मेटल, और एनोड पर पहले मेटल फिर सॉल्ट ब्रिज के बगल में आयन। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत? रिएक्शन लिखना आपके लिए आसान है। कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो सॉल्ट पहले लिख लोगे, सॉल्ट से स्टार्ट होता है रिएक्शन। सॉल्ट लिखोगे PbSO4, इसके बाद Pb+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो Pb सॉलिड हो जाएगा, SO4 चुपके से निकल लेगा। एनोड पर इसी का उल्टा रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग अगले क्लास में इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।